हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। यानी गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। और दूसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। तो आइए इसको हम लोग विधि से समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यह गुणनखंड है। देखिए क्या है, इसमें समझेंगे थोड़ा ध्यान से हम लोग। इसके पीछे न कुछ है तो कितना रहता है, एक रहता है। न कुछ है तो कितना है, एक है। तो हम लोग इससे इसमें पहले गुना करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट भी इसको करें फर्स्ट वाला से, और लास्ट वाला को गुना कर कर और उसके बाद उसका गुणनखंड तोड़कर, और उसको कितना पुराना रहेगा आपको 6। यानी प्लस है तो जोड़ जार कर आपको इतना पूरा देना है, और अगर माइनस रहे तो माइनस प्लस का काम करके आपको बीच वाला को अंक पुराना रहता है। बीच वाला जो संख्या है यहाँ से और यहाँ के गुना करने के बाद उसको गुणनखंड तोड़ेंगे और इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर 8 में हम लोग कैसे निकालते हैं 8 का गुणनखंड। तो चलिए इसको और इसको यानी 8 को और 1 को हम लोग गुना करेंगे। मान लीजिए 8 गुने, तो चलिए इसको और इसको हम लोग गुना करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आपको 1 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 8 को इस रूप में लिख कर और गुणनखंड को तोड़ेंगे, क्योंकि हमको जो पुराना है, कितना पुराना है, 6 लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो पहले तोड़ेंगे 2 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 2 चौके 8। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 इकाई 2। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में देर न हो। देखिए आपको पुराना कितना था, 6, यानी 6 पुराना है ना। तो मान लीजिए इस संख्या को हम लोग गुना अगर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4। और 2 दूना 4 हुआ। मान लीजिए इसको प्लस के रूप में 2 लिख देते हैं, इसको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सेम इसी तरह गुना करके और जोड़ जाड़ कर आपको देखना रहेगा कि जोड़ेंगे तो कि पूरा है कि नहीं। अगर नहीं पूरता तो इससे इसमें भी हमको गुना करना पड़ता, क्योंकि हर हाल में हमको 6 क्या करना है, लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 में इस वाले 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4x और प्लस 2x, क्योंकि यहाँ x वाला मान लाना है तो यहाँ पे हम लोग x लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यानी 6x के जो जगह है, 6x जो जगह है ना, वहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, रखेंगे। कितना रखना है, तो 4x प्लस 2। तो चलिए हम लोग रखते हैं, रख रहे हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x और प्लस 8। यहाँ पे इसको हम क्या किए, रख दिए। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ देखना क्या है सो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि हम लोग एक्स के 2 बार लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स गुने एक्स, ठीक, प्लस है तो प्लस। देखिए इसको भी हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो लिखेंगे 2 गुने 2। फिर यहाँ पे गुने एक्स, देखिए 2 दूना 4 एक्स, तो 4x हो गया। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 गुने एक्स, टूट गया। अब लास्ट वाला पोर्शन को तोड़ना है, तो देखेंगे 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ हम इसको क्या किए, तोड़ लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन हम कैसे लेंगे सो समझिए। देखिए यहाँ वाला, देखिए ये जो पार्ट हुआ एक पार्ट हो गया, ठीक, और ये जो पार्ट हुआ एक पार्ट हो गया, यानी 2 भाग में ये बट गया।
ठीक है। तो देखिए इसका जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक घर है, यानी इसका जो घर है यहाँ से यहाँ तक है और इसका जो है यहाँ से यहाँ तक है, बीच में प्लस का चिन्ह है। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। आप क्या करेंगे इसे समझिए, इसको दो भाग में, यहाँ था इसलिए दो भाग में ही हो गया, दो भाग देखिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों में हो। मान लीजिए इस वाला में भी होना चाहिए और इस वाला में भी होना चाहिए, आपको यह बात ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स वालों को कॉमा लेंगे, क्योंकि दो इसमें है और इसमें दो नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले एक्स को कॉमा लेते हैं। अब क्या करेंगे सो समझिए, एक्स में कॉमा एगो ले लिए तो एगो एक एक्स यहाँ पे हम लोग कॉमा ले लिए तो एक बचा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, यहाँ है प्लस का था प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स से एक्स में भाग देंगे तो क्या एक्स कट जाएगा, यानी एक्स से एक्स कट गया तो बचा क्या, 2 गुने 2, तो 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाता है, तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घेर देंगे, ठीक है। या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आपको इसमें देखना है फिर कॉमन लेने के लिए, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो हमको इसमें कॉमा लेना होगा कितना, 2, क्योंकि 2 इसमें है और इसमें है, तो हम लोग 2 कॉमा लेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 कॉमा लिए तो बचा कितना, मैंने 2 कॉमा ले ली तो बचा x, तो x का x लिखेंगे प्लस। देखिए यहाँ पे एक 2 है, यानी 2 की संख्या जो है कितना है, 1 है, एक बार आया, तो इस 2 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसमें से 3 गो है ना, ये 3 गो है, इस मान लीजिए 1 2 से इसको हम लोग काट दिए तो बचा 2, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4। यानी समझने का मतलब यह है कि देखिए 2 के यहाँ जो 2 से 2 में भाग देंगे तो देखिए 3 गो 2 है, तो यहाँ पर 2 की संख्या जो 3 है ना, 3 बार लिखे हुए हैं, तो देखिए 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 को बच गया ना, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग समझेंगे ध्यान से। अब क्या करना है, देखिए दोनों अगर पर्सन बराबर हो जाए तो समझ लेना कि मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। अगर नहीं हो तो समझ लेना कि मेरा गुणनखंड गलत हो गया। आप क्या करेंगे तो समझिए, इसको लिख लेंगे, तो x + 4, यानी इस दोनों में से एक को लिखेंगे और इसको और इसको एक साथ कर दीजिए, तो x + 2। देखिए तो यही हो गया आपका क्या, आंसर। चलिए हम इस वाला क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है 6x² + 17x + 12, इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे, इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 के 12 हम लोग को 6 बार पढ़िए, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72 आता है, ठीक है। कितना आ गया, 72। तो हम लोग 72 का क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पहले हम लोग लगाएंगे 2 से, तो कट जाएगा 36 बार में, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो कट जाएगा ये आपको 18 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो यह आपको कट जाएगा 9 बार में। फिर यहाँ पे आपको लगाना है 3 से, तो 3 तिया 9, अब फिर से लगाएंगे हम लोग 3 से, तो 1 बार में करेंगे। आप समझेंगे, यहाँ देखिए 2 की संख्या 3 बार है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, अब 3 कितना है, तो 2, तो 3 गुने 3। अब चलिए यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। देखिए पुराना हमको कितना है, 17, यानी पहले इसे इसमें गुना कर लिए, हमको पुराना कितना है, लाना है 17x, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसको अगर हम गुना करते तो कितना हो जाता है, 8। और इसको अगर कर देंगे तो 3 तिया कितना होता है, 9। तो देखिए 9 देखिए 8 और 9, या 9 या 8 कितना होता है, 9 8 हो जाता है 17, कितना हो गया, 17। तो देखिए फाइनली हम लोग यहाँ कितना रखेंगे, तो रखेंगे 8x + 9x। चलिए एक और ट्रिक हम आपको बतलाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए ट्रिक क्या है सो समझिए। देखिए यहाँ पे हम जो मान लीजिए यहाँ शुरू का जो अंक है 6 है, यहाँ पे क्या है, 12 है, तो थोड़ा समझिए। मान लीजिए 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और 12 को भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 2, 2 तिया 6 हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए हम अगर 12 का तोड़ते हैं
तो 4 गुने 3 या 3 गुने 4। अब क्या करेंगे सो समझिए। मान लीजिए इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाता है 8, और इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। तो देखिए 9 8 कितना हो गया तो समझिए 9 8 कितना हो गया 17। यहाँ भी हम पूरा लिए 17 और यहाँ भी पूरा लिए 17। आपका इस अगर आपको अगर न समझ में आए तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या था, मान लीजिए अगर इस वाला अंक को इधर लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो इधर का इधर और इधर का इधर कर सकते हैं। आ गया लेकिन एकदम 100% इसका मान हम लोग तोड़ सकते हैं। यानी 72 को हम जो 9 गुना करके नहीं, अगर 72 में आपको गुना नहीं करना है तो दोनों संख्या को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक बार और देखिए, दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ऐसे तो लिख देंगे और इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, कितना रखना है सो समझिए 8x प्लस 9x। तो ये आइए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6x² प्लस यहाँ जो कितना रखना है 8x प्लस 9x प्लस 12। अब क्या करना सो समझिए ध्यान से। देखिए यह जो गुणनखंड है इसको हम लोग पूरा अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ जो है x² है, यानी x को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं सो समझिए। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुने 3 गुने x प्लस है तो प्लस, उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग x, क्योंकि यहाँ पर गुना में x है, प्लस है तो देंगे हम लोग प्लस। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए किसको तोड़ना है 9 का, तो 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने x। अब क्या करेंगे सो समझिए, अब क्या करेंगे गुना। अब 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 3। देखिए 3 दूना 6 या 6 दूना 12। अब यहाँ समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, न था बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग देखिए इसका जो भाग है 2 भाग यहाँ से यहाँ हो जाता है और इसका यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया और एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। आप क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए करना क्या है, अब इस दोनों वाले में आपको देखना है कि कौन कौन संख्या कॉमन है और कौन संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसको हम लोग कॉमा ले सकते हैं। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसमें भी दोनों का कॉमा x और 2 को कॉमा हम लोग ले सकते हैं। या लिखेंगे 2x कॉमा ले लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2x है तो मैं 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं 3 में, तो 3 का 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x संख्या कितना है 1 और 2, तो एक जो होगा एक वो x के कट जाएगा, यानी एक x जो है इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे प्लस। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो देखिए 2 से 2 कट गया, अब फिर 1 से x कट गया तो बचा कितना 2 गुने 2। तो 2 गुने 2 जब बच गया, क्योंकि इससे जो कटेगा एक संख्या कटेगा ना, या ट्रिपल संख्या है तो कटेगा 1, तो ये वो कट गया और एक x से एगो x कट गया तो बचा कितना 2 गुने 2। तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए फिर इसमें आपको देखना है कि कौन कौन संख्या क्या है कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 3 ही कॉमा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। जब प्लस है तो इसमें 2 है नहीं, एक पार्ट में 2 नहीं है, एक पार्ट में 2 है, तो हम लोग इसमें जो कॉमा लेंगे 3 कॉमा लेंगे। कितना लेंगे 3। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, क्योंकि 3 की संख्या इसमें 2 है। तो देखिए एगो मान लीजिए हम कॉमा ले ये लेंगे तो एगो बचेगा ना, यह लिख सकते हैं हम लोग कितना x, या x का x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि x नहीं है इसमें, अब प्लस है तब प्लस। अब ध्यान से देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 से कॉमा लिए तो 3 से 3 कट गया तो बचा कते 2 गुने 2, क्योंकि 2 3 से नहीं कटेगा ना, तो 2 दूना कितना हो जाता है 2 दूना हो जाएगा 4। आप देखिए दोनों आपस में मान बराबर आ गया, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू 2x प्लस
3 यानी इस वाले को और इस वाले को यहाँ लिख दिए और इस दोनों में से एक लिखे। तो आशा करते हैं कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया है। आ गया तो हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।